चैनल। दिस इज़ प्रिया भार्गव। आज मैं आपको बताऊंगी कि इग्नू की साइट पे कैसे जाते हैं और किस तरह से आप अपने एमएपीसी का पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स पे इग्नू टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप इग्नू टाइप करेंगे, इग्नू के पूरे ऑप्शंस इसमें दिखाने लगेंगे लिस्ट में। फर्स्ट ऑप्शन जहाँ आपको दिखेगा इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। साइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। होम, अबाउट इग्नू, यहाँ पे अबाउट इग्नू के सेक्शन में आपको इग्नू क्या है, कैसे है वो पता चलेगा। प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल है तो वो पता चलेगी। अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, स्कूल ऑफ स्टडीज़ कौन कौन से हैं ये पता चलेगा। स्कूल ऑफ स्टडीज़ का मतलब है सोशल साइंस के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं वो रहेंगे, साइंस के अंदर जो कोर्सेज आते हैं वो रहेंगे। इस तरह से डिविजन्स, इंस्टीट्यूशंस, चेयर कौन कर रहा है यूनिवर्सिटी को उसके बारे में, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है वो। तो ये एक बेसिक यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स को अगर जानना है एक्स्ट्रा तो वो कर सकते हैं। रजिस्टर ऑनलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। एकेडमिक काउंसलर पोर्टल, फ्रेश एडमिशन्स, री रजिस्ट्रेशन उनका होता है जिनका ऑलरेडी एडमिशन है और वो आगे नेक्स्ट ईयर के लिए फ़ीस सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। टर्म एंड एग्ज़ाम कब होने हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी कि टर्म एंड एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होना है और कैसे करना है। री इवेल्युएशन अगर किसी को करना है, जैसे रिजल्ट आया और आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से के लिए, तो आप री इवेल्युएशन पे क्लिक करके इस सेक्शन में जाके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए आपको ये करना है। एंड कन्वोकेशन, मतलब हर साल जो लोगों को डिग्री प्रोवाइड की जाती है वो कन्वोकेशन के थ्रू एक इवेंट होता है हर एक यूनिवर्सिटी का, और इस यूनिवर्सिटी का जब इवेंट होता है तो वो कन्वोकेशन माना जाता है। कन्वोकेशन जब होता है तो इसमें अपडेट्स उसके होते हैं। नाउ कमिंग टू स्टूडेंट सपोर्ट, तो जो भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो स्टूडेंट सपोर्ट सेक्शन ही है जहाँ से आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट ग्रीवियंसेस मतलब अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आप डिससेटिस्फाइड हैं, आप कुछ डालना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आप ग्रीवियंसेस में जाके डाल सकते हैं। डाउनलोड्स में आप सिलेबस जो भी आपको डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड करना है, कोई भी डाउनलोड करने वाली चीज़ें हैं वो इसके थ्रू मिलेगी। रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू रीजनल नेटवर्क्स में रीजनल सेंटर कौन कौन से हैं, रीजनल सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे रीजनल सेंटर मिल जाएंगे। स्टडी सेंटर्स कौन कौन से हैं वो पता चल जाएगा, किस किस एरिया में अवेलेबल हैं, एंड ऑपरेशनल एरियाज़ कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू, आपको अगर अपने कोर्स एमएपीसी के बारे में पता करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, एक तो ये तरीका है कि ये जो अपने जब साइट खोली थी यहाँ पे इन्होंने देखिए पहले ही लिखा हुआ है फाइंड योर प्रोग्राम, डॉक्टोरल डिग्री, मास्टर्स डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, एडवांस सर्टिफिकेट, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स, बैचलर्स डिग्री, पीजी एंड एडवांस डिप्लोमा, नॉन क्रेडिट प्रोग्राम्स, ये सारे हैं। इनमें से आपको जो भी करना है आप इनमें क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। आपने स्टूडेंट सपोर्ट पे क्लिक किया, देन स्टूडेंट जोन पे क्लिक करिए। स्टूडेंट जोन के बाद सीधे यहाँ पे देखिए सब सारा कुछ है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन जो मैंने पहले बताया था आप यहाँ से कर सकते हैं री रजिस्टर। देन पीडब्ल्यूडीज़ के लिए फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडीज़ ये भी यहाँ पे है। प्रोस्पेक्टस पीडब्ल्यूडी कैसे देख सकते हैं, जो सुन नहीं पाते या देख नहीं पाते तो वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इसका प्रोस्पेक्टस वो यहाँ पे इस लिंक पे दिया हुआ है राइट कॉर्नर पे। नाउ देखिए इग्नू मोबाइल ऐप भी आ गया है, अब आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। नाउ वी आर गोइंग टू द प्रोग्राम्स, क्योंकि मैं स्पेशली एमएपीसी के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाह रही हूँ। तो ये प्रोग्राम्स में जब आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे फिर से वही लिस्ट आ गई जो मैंने शुरू में दिखाई थी, जो वेबसाइट खोलते ही साथ दिखती है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं क्योंकि एमएपीसी इज़ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी, तो इसीलिए मास्टर्स वाला हम देखेंगे। अब हम जब लिस्ट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 40 रिजल्ट्स फाउंड, ये यहाँ पे आपको उसका साइकोलॉजी का मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पे अगर आपको साइकोलॉजी नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देखिए नंबर व्यू पेज नंबर, पेज 1 है ये। पेज 1 में यहाँ पे साइकोलॉजी का कुछ नहीं दिख रहा तो हम पेज 2 पे क्लिक करेंगे। ये देखिए
पेज 2 पे भी मुझे नहीं दिखाई दिया। अब मैं पेज 3 पे जाऊँगी। ये देखिए, एमए साइकोलॉजी, ये लास्ट थर्ड पेज पे आपको एमए साइकोलॉजी मिलेगा। जब आप क्लिक करेंगे इसमें, तो ये पूरा फॉर्मेट कैसा है कोर्स का वो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, मिनिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स यानी 2 साल के अंदर आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 इयर्स, यानी कि अगर आप किसी रीज़न से 2 साल के अंदर ख़त्म नहीं कर पा रहे तो भी आप इसको 5 साल के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। ये 2 साल इंक्लूडेड है 5 साल के अंदर, मतलब अगले 3 साल और आपको मिल जाएंगे 2 साल के अलावा करने के लिए। कोर्स फ़ी जो होगी वो 15,800 है, जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेपरेटली भी पे कर सकते हैं, या फिर पूरा एक साथ 15,800 देना होगा आपको। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की कोई बार नहीं है, मतलब कोई भी उम्र का इंसान इस कोर्स को कर सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे और भी चीज़ दिया हुआ है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, 8,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 7,800 फॉर सेकेंड ईयर। तो जो एक साथ 15,800 नहीं निकाल के दे सकते हैं फीस, वो इस तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आप 8,000 पे कर दीजिए और नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आप 7,800 पे कर दीजिए। नाउ अगर आप यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ओवरव्यू, प्रोग्राम क्या है वो बताया हुआ है। यहीं पे ही लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड गाइड्स भी मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं हम गाइड कहाँ से ढूंढे, तो आप जब MAPC की लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड गाइड्स का लिंक है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी गाइड अप्रूव्ड हैं वो मिल जाएंगे, जो प्रोजेक्ट में आपको गाइड करेंगे। सेकेंड ईयर में अपना प्रोजेक्ट होता है, और यूनिवर्सिटी ये स्ट्रिक्टली कहती है कि उन्हीं गाइड्स को लिया जाए जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया है। बट आप दूसरे गाइड भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उनको आपको पर्सनली अप्रूव कराना होगा साइकोलॉजी के लिंक पे जाके। नाउ कोर्सेज़ के बारे में बात करें कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या कोर्स है, वो यहाँ कोर्सेज़ पे क्लिक करने से दिखाई दे जाता है। तो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में। 7 में से 6 थ्योरी के हैं, मतलब आपको इनके असाइनमेंट बनाने हैं फर्स्ट 6 के, और असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, और इसका आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। ये जो फर्स्ट 6 आपके दिख रहे हैं, MPC 001 से लेके MPC 006 तक, इनके आपके असाइनमेंट हैं और रिटन एग्ज़ाम है। नाउ कमिंग टू MPCL 007, ये आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, जहां आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। ऑलमोस्ट 8 to 10 प्रैक्टिकल की लिस्ट दी हुई है, उनमें से कोई भी 5 प्रैक्टिकल करने होते हैं, जो स्टडी सेंटर डिसाइड करता है कि आपको कौन से प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे। इसकी अलग से एक बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें पूरा डिटेल रहता है, एक एक लाइन अगर आप एक एक पेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसमें फॉर्मेट भी होगा कि आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनाना है, कौन सा पेज, फर्स्ट पेज कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, इस तरह से। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा। नाउ और डिटेल में अगर बात करें तो जैसे MAPC 001 की अगर मैं बात करूं तो ये एक सब्जेक्ट है और इसमें 4 बुक्स होंगी। क्रेडिट का मतलब है 4 बुक्स होंगी और हर एक बुक में 4 चैप्टर्स होंगे। मेरे वीडियोस हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर और हर एक चैप्टर को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप मेरे वीडियोस वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं हर एक टॉपिक को। नाउ कमिंग टू सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि हमें प्रोजेक्ट कब बनाना है, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाता है सेकेंड ईयर में। स्पेशलाइजेशन कैसे आ जाता है? स्पेशलाइजेशन 3 कैटेगरीज में है, एक है काउंसलिंग साइकोलॉजी, एक है क्लिनिकल साइकोलॉजी और एक है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो 3 कौन कौन से हैं? क्लिनिकल, काउंसलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल। इन तीनों में से आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। जैसे कि सपोज आपको क्लिनिकल लेना है तो क्लिनिकल आपको चूज करना होगा और क्लिनिकल के सब्जेक्ट हैं ये वाले, MPCE 011, MPCE 012, ये MPCE 016 तक, ये हैं जिन्होंने क्लिनिकल लिया है उनका, इसको ग्रुप A माना जाता है। ग्रुप B में जो है वो काउंसलिंग के सब्जेक्ट्स हैं, जो देखिए यहाँ पे कोड अगर आप देखें MPCE 021 से लेके MPCE 026 तक आ रहा है। ये काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का है, मतलब आपको ये सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको ओनली फर्स्ट 6 क्लिनिकल के हैं। जिन्होंने क्लिनिकल चूज़ किया होगा उनको ये फर्स्ट 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिन्होंने काउंसलिंग किया होगा उनको नेक्स्ट 6 मिलेंगे, और जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल किया होगा वो
उनको लास्ट के 6 मिलेंगे जिनका कोड 031 से शुरू होता है। तो ये ध्यान रखिए, कोड से पता चल जाता है किसका क्या है। नाउ कमिंग टू इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कौन से थ्योरी के हैं, कौन से क्या हैं। तो इसमें ये जो पहले 3 दिख रहे हैं, मैं अगर क्लिनिकल की बात करूँ, क्लिनिकल में फर्स्ट 6 थे, इनमें से फर्स्ट 3 जो हैं ये थ्योरी के हैं। मतलब कि इसके आपको असाइनमेंट बनाने हैं फर्स्ट 3 के, और इसका रिटन एग्ज़ाम देना है आपको। नेक्स्ट MPCE 014 जो है ये है प्रैक्टिकल। जैसे फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनेगी, कोई भी प्रैक्टिकल 5 प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किए जाएंगे और वो स्टडी सेंटर डिसाइड करेगा कौन से 5 करने हैं, और उसकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी एग्ज़ाम के दिन। तब तक आपको अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। असाइनमेंट आपको एग्ज़ाम से पहले सबमिट करना होता है, तभी आपको परमिशन मिलेगी एग्ज़ाम में बैठने की। और जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल है वो आपको प्रैक्टिकल के दिन सबमिट करना होता है, जिस दिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नाउ कमिंग टू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, हॉस्पिटल या स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको एक करना होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसमें आपको 10 केसेस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको डायग्नोसिस लिखना होता है, इंटरव्यू जो आपने लिया है पेशेंट का वो डालना होता है, और बाकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं और आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं वो सब आपको लिखना होगा, क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसका अलग से एक फ़ाइल बनेगी, फ़ाइल आपके पास ही रहेगी, आप सबमिट कर देंगे फ़ाइल। उसका भी डेट होता है कब सबमिट करना है, और इसका एक इंटरव्यू होता है और उसके भी मार्क्स होते हैं। तो बेसिकली आपके फ़ाइल के मार्क्स होंगे इसमें इंटर्नशिप के, और आपके वाइवा में क्या आपने परफॉर्म किया उसके मार्क्स होंगे, तो उनको ऐड होके आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ मार्क्स आप इंटरनली कमा सकते हैं, यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करेंगे वो आपको थोड़े से मार्क्स देंगे, और थोड़े आपको जो एग्जामिनर इंटरव्यू लेगा वो आपको देगा। तो 60% मार्क्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होते हैं, यानी जहां आपने इंटर्नशिप किया है, और 40% आपके वाइवा के होते हैं मार्क्स। तो पास होना बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से सीखना होगा। नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट में आपको सिनॉप्सिस पहले अप्रूव करने के लिए भेजना होगा। जैसे ही सेकेंड ईयर शुरू होता है आप तभी से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। सेकेंड ईयर के पहले 2-3 महीने में ही आपको अपना ये सिनॉप्सिस मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के भेजना होता है, सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी को, और फिर वो आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल को या तो अप्रूव करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो यानी कि आपको गाइड भी तब तक ढूंढ लेना है, क्योंकि गाइड के भी उसमें साइन होते हैं, एक फॉर्मेट होता है उसमें साइन होते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगी अगले वीडियो में, बट अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें कि सेकेंड ईयर शुरू होते ही साथ सबसे पहला एक्शन आपको इसी के ऊपर करना है, प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है, गाइड ढूंढना है, और जब प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कर देना है, और आपका कुछ महीनों में आपका अप्रूवल आ जाता है तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देना है। तो ये आपको सेकेंड ईयर में करना है, यानी सेकेंड ईयर में थ्योरी कम है लेकिन बाकी की एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। तो इस तरह से ही सेम काउंसलिंग में भी होता है। काउंसलिंग के भी 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसके असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, एंड एक प्रैक्टिकल है जो, और इंटर्नशिप है, एंड प्रोजेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल में भी यही होता है। ऑर्गेनाइजेशनल में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि फैक्ट्री हो गई या फिर कोई कंपनी हो गई, उसमें किस तरह से काउंसलिंग करते हैं लोगों की, वो इसमें दिया हुआ है। और काउंसलिंग जो है वो स्कूल में आपको काउंसलर्स मिल जाते हैं, लोग पर्सनली भी काउंसलिंग करते हैं, तो इस तरह से। और क्लिनिकल ज़्यादातर हॉस्पिटल में मिलते हैं, क्लिनिकल वाले स्कूल्स में भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ MAPC। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से ये करना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप मुझे डाल सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, thanks for watching, or do not forget to subscribe my channel, share this video to rest of the students so that everybody gets help out of it. Thanks for watching. Take care. Bye bye.